हेलो नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोड से में। और जैसे कि हम लीडिंग जजमेंट्स का सिलसिला जो है उसे हम चला रहे हैं पिछले कई दिनों से, और उसमें भी हम आईपीआर के बारे में जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं मैं आज। और मैंने कुछ दिन पहले जो जिक्र किया था नंदिनी वर्सेस नंदिनी, जो अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, उस जजमेंट के बारे में बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक और लीडिंग जजमेंट है उसके बारे में जिक्र किया था, रेफरेंस दिया था। वो जजमेंट का नाम है विष्णु दास। अब एक्चुअली जो विष्णु दास जजमेंट है वो चारमीनार वर्सेस चारमीनार के जजमेंट के नाम से फेमस है। चारमीनार की जब जिक्र करूं तो चारमीनार एक 15th सेंचुरी का मॉन्यूमेंट है जो हैदराबाद में है, वो सभी को पता है। हैदराबाद जो आज की तारीख में तेलंगाना में है। तो मैं चारमीनार स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मसला है वो ट्रेडमार्क से जुड़ा है। अब हुआ यूँ कि एक ये जो मैं रेस्पोंडेंट और अपीलेंट की जो बात करूँगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो टाइटल है, यानी कि एक्स वर्सेस वाई जो होता है, अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट, उस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट थे वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी, शॉर्ट फॉर्म में वीएससी कहा जाएगा, वो सिगरेट बनाते थे। ट्रेडमार्क जो है उनका था चार मीनार क्लास 34 में, जो कि चिविंग टोबैको से जुड़ा हुआ है या मैन्युफैक्चरिंग टोबैको से जुड़ा हुआ है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपीलेंट थे विष्णु दास ट्रेडिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीडीटी कहा जाएगा, ये बाद में किवाम और जर्दा जो है चिविंग टोबैको का प्रोडक्ट है। ये भी चार मीनार ट्रेडमार्क के तहत, यानी कि इनका अपना डिवाइस मार्क था, उसके तहत जो ये चिविंग टोबैको जो कि किमाम और जर्दा था वो बनाते थे। दोनों के जो मार्क है, यानी कि जो विष्णु दास है और वज़ीर सुल्तान, इन दोनों का जो चार मीनार का जो मार्क था, ट्रेडमार्क था, वो अपने आप में दिखने में अलग था, यानी कि डिस्टिंक्ट नेचर था दोनों के मार्क में। लेकिन होता यूँ है क्योंकि कंपटीशन है, राइवलरी है, बिजनेस राइवलरी है, कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट है, तो ऐसे में होता यह है कि वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी जो है वो अर्जी करती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के पास में ऑब्जेक्शन के लिए कि भाई ये जो चार मीनार डिवाइस मार्क है विष्णु दास एंड ट्रेडिंग को इन्हें ना दिया जाए। उसे काउंटर करने के लिए जो विष्णु दास ट्रेडिंग है वो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी का जो मार्क था चार मीनार मैन्युफैक्चरिंग टोबैको क्लास 34 में, कि भाई ये यूज़ ही नहीं हो रहा है तो इसे रेक्टिफाई किया जाए। वो जो एप्लीकेशन है रेक्टिफिकेशन की, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क अलाउ कर देता है। अब जब ये रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अलाउ करता है विष्णु दास एंड ट्रेडिंग कंपनी का, तो उसके अगेंस्ट में वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी अपील फाइल करती है सिंगल बेंच मद्रास हाई कोर्ट में, जो अलाउड होता है ये कहते हुए कि सब क्लासिफिकेशन जो है, सब क्लासिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड टोबैको अप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क वाज नॉट परमिटेड। अब जो है ये अपना अपील जो है वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी का सिंगल बेंच मद्रास हाई कोर्ट जो अलाउ करता है, उसके अगेंस्ट में विष्णु दास जो है डिवीज़न बेंच में अपील लेते हैं। जो डिवीज़न बेंच सिंगल बेंच के फैसले में इंटरफियर नहीं करता है, और जो सिंगल बेंच का फैसला था कि देयर कुड बी नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द सिगरेट इन क्लास 34 as it spoke only of manufactured tobacco, and hence Wazir Sultan Company's mark could not be removed on the ground of non-use in respect of the chewing tobacco, even if this had never been manufactured or intended to be manufactured by Wazir Sultan Company। अब इसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचता है, जहां पे विष्णु दास ट्रेडिंग जो है अपीलेंट होते हैं, ये मुकदमा करते हैं, सिविल अपील करते हैं, एसएलपी फाइल करते हैं, जो बाद में लीव ग्रांट होने के बाद में सिविल अपील में कन्वर्ट होता है।
और ये मुकदमा होता है वज़ीर सुल्तान एंड कंपनी के खिलाफ। अब जब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपील जो है विष्णुदास ट्रेडिंग की अलाउ करते हैं, और जब अलाउ करते हैं तो वो जो ओपिनियन है या जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जर्वेशन जो है इनलार्ज करती है रजिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द ट्रेडमार्क की। द इट इनलार्जेस द फील्ड ऑफ रजिस्ट्रेबिलिटी ऑफ द ट्रेडमार्क। जो उनका ऑब्जर्वेशन है या फाइंडिंग है वो इस तरह है, इन आवर व्यू, मैं इन वर्बिटम पढ़ के बता रहा हूँ, इन आवर व्यू if a trader or manufacturer actually trades in or manufactures only one or some of the articles coming under a broad classification, and such trader or manufacturer has no bona fide intention to trade in or manufacture other goods or article which also falls under the said broad classification, such trader or manufacturer should not be permitted to enjoy monopoly in respect of all the articles which may come under such broad classification, and by that process preclude the other traders or manufacturer to get the registration of the separate and distinct good which may also be grouped under the broad classification। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉशन नोट डाला, उन्होंने जो है सिर्फ इट डेल्ट विथ ओनली द इशू ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेक्टिफिकेशन, और उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ एक्शन के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के ऊपर छोड़ दिया कि वो अलग तरीके से कानूनी कार्रवाई करे। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि जैसे कि कोई भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है या अप्लाई किया जाता है तो पर्टिकुलर क्लास में, वो हर क्लास में तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर समझो क्लास 34 में है तो उसमें टोबैको वगैरह और भी प्रोडक्ट होंगे, और क्योंकि आप अप्लाई करते हो, समझो कि आप अप्लाई करते हो सिगरेट बनाने के लिए क्लास 34 में, तो उस क्लास 34 में और भी प्रोडक्ट है, और अगर वो जो दूसरे प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर भी नहीं करते हो, डील भी नहीं करते हो, और उसे यूज़ भी नहीं करते हो, तो आप ये मोनोपोली नहीं रख सकते अपने पास कि क्योंकि आपने 34 क्लास में अप्लाई किया है और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है, तो उस क्लास 34 में जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपकी मोनोपोली रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये इन शॉर्ट सबमिशन है, जो कॉन्सेप्ट जो है नंदिनी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया इसी जजमेंट के हवाले से। तो मैंने सोचा कि ये जो जजमेंट है, क्योंकि मैंने इसका जिक्र जो है नंदिनी में ऑलरेडी किया था और मैंने कहा भी था कि मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में ऐसे ही किसी लीडिंग जजमेंट के बारे में बात करते हुए, जो कि जुड़ा होगा आईपीआर के मसले से। ये आईपीआर का सिलसिला जो है जजमेंट का अभी फ़िलहाल और चलेगा 2 हफ्ते तक, उसके बाद में मैं टॉपिक चेंज करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट। बाय।